देश में हड़कंप मच गया। वहीं लखनऊ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। फुल स्पीड से लौटा कोरोना। देश में मिले 40,000 नए केस। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में बढ़ी सख्ती। लखनऊ में 6 गुना बढ़ी कोरोना की स्पीड। लखनऊ में भी हाई अलर्ट। राजधानी में मास्क पहनना जरूरी। लापरवाही पड़ेगी बहुत भारी। साल भले ही बदल गया हो, लेकिन हाल नहीं बदला है। पिछले साल मार्च के महीने से ही कोरोना ने अंग दिखाने शुरू किए थे और इस साल फिर मार्च के महीने से ही कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस साल वैक्सीन आ चुकी है और वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है। कोरोना महामारी को लेकर के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ ने केंद्र और राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। इन्हीं राज्यों में 80% से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस के तेजी से बढ़ते नए मामलों को देखते हुए राज्य सरकारों ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन को बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया है। पंजाब ने स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करने की रणनीति को अपनाने की सलाह दी है। इस बार मरीजों के तेजी से बढ़ने की वजह से ज्यादा जांच भी हो सकती है। पिछले साल अप्रैल में प्रतिदिन यूपी में 3 से 4 हजार सैंपल लिए जाते थे और लखनऊ में 300 से 400। अब यूपी में रोजाना 1 लाख से अधिक सैंपल रोज लिए जा रहे हैं, जबकि लखनऊ में 6 से 7 हजार सैंपल प्रतिदिन लिए जा रहे हैं। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बेवजह बाहर ना निकलें। ऑफिस में आने वालों का ब्यौरा दर्ज हो। साफ सफाई का ख्याल रखें। बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखें। गर्म पानी पिएं, काढ़ा पिएं। परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलें। लापरवाही बिल्कुल ना करें। जिस स्पीड से अभी वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, पूरे भारतवर्ष को ये वैक्सीन लगाने में 12 साल का समय लगेगा। तो अगर इस देश को बचाना है तो जो पहल अरविंद केजरीवाल जी ने की है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कर सकते हैं, वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए उसके आधार पर, तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से पेश आए हैं। उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, नाइट कर्फ्यू डिक्लेयर किया है और बहुत प्रभावशाली ढंग से काम कर रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है, इसलिए सभी लोगों को सतर्क रहना होगा और सावधानी बरतनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। देश की राजधानी का अपडेट देंगे आवेश उस्मानी और प्रदेश की राजधानी का अपडेट देंगे संजय सिंह चौहान। शुरुआत में आवेश आप ही से करूंगा। केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर क्या गाइडलाइन दी गई है राज्यों को? देखिए, लगातार पिछले कई दिनों से कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी जो है वो देखी गई है। अगर आज की बात करें तो 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, यानी दिसंबर के बाद 111 दिनों के बाद पहली बार 40,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार जो है वो लगातार राज्यों को निर्देश जारी करी है। आज गृह सचिव जो हैं उन्होंने
लेटर लिखा है राज्यों को और कहा है कि कोरोना वायरस के जो कंटेनमेंट जोन है उसमें सख्ती बरती जाए, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर खास तौर से ध्यान रखा जाए और लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक भी किया जाए और जो भी कोरोना की प्रोटोकॉल है उसका पालन जो है सख्ती से कराया जाए। तो इस तरह का लेटर जो है वो दिया गया। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज 813 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। यानी अगर कल की बात करें तो कल से 90 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए। कल दिल्ली में 716 मामले सामने आए थे और आज 813 मामले सामने। इस वक्त मैं दिल्ली की जनपथ मार्केट में मौजूद हूँ और मैं पीछे का नज़ारा दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग तो नज़र नहीं आती लेकिन चेहरों पे मास्क जो है वो ज़रूर नज़र आ रहा है। तो जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें और मास्क भी पहनिए, मास्क पहनने के लिए करें। लेकिन बहुत से लोग आपको दिख रहे होंगे जो मास्क नहीं पहने। अगर या उनके चेहरे पर मास्क भी है तो नाक के नीचे। लगातार सरकार कह रही है कि कोरोना से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, आप सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें। और यही वजह है कि लोग लगातार, ऐसा लग रहा था लोगों को कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है तो कोरोना वायरस जांच का है, लेकिन दोबारा कोरोना ने अचानक बैक किया है और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं कि महाराष्ट्र जो है अब कोरोना का हब बन चुका है और 25,000 से ज़्यादा मामले लगातार आ रहे हैं। और आज नागपुर में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। पंजाब के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, भोपाल में और दूसरे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में जो है वो नाइट कर्फ्यू लगाने की ज़रूरत पड़ी और संडे का जो है वो लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत पड़ गई। दिल्ली में अभी हालांकि अगर बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा या तुलना में कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो कम हैं। डेथ रेट जो है वो दिल्ली का सही है, लेकिन अगर हम पिछले 10 दिनों का दिल्ली का ग्राफ देखें तो 200 से 800 आज पहुंच गया है और डेली 100 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले, यानी बढ़ोतरी के हिसाब से अगर देखें 700, 800 इस तरह से मामले जो हैं वो लगातार बढ़े। तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन लोग जो है अभी भी सुध नहीं ले रहे हैं। मास्क जो है वो वही नाक के नीचे या फिर आई नहीं। लोगों से पूछो मास्क कहाँ है, भूल गए, लगा लेंगे, 10 तरह के बहाने जो हैं वो बना रहे हैं। लेकिन कोरोना वायरस जो है वो बहानों को नहीं देखता है, वो किसी चीज़ को नहीं देखता है। वो आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है और कहीं भी अटैक कर सकता है। तो साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी से लेके राज्य के हर राज्यों के मुख्यमंत्री कहें, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, तमिलनाडु के हों, पंजाब के हों या महाराष्ट्र के हों, लगातार लोगों को उन्होंने सचेत किया और कहा कि आप मास्क लगाइए। यहाँ तक कि जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने जा रहा था कुछ शहरों में ही, चुनिंदा शहरों में, तो उससे पहले उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जनता चाहती है कि लॉकडाउन लगे क्योंकि वो मास्क नहीं लगा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो कोरोना वायरस के मामले बढ़ेंगे और वही हुआ कि महाराष्ट्र जो है वो इस वक्त हब बन चुका है कोरोना वायरस का। एक बार फिर से मुंबई में अभी तक अगर बीते एक साल में कोरोना वायरस के एक दिन में मामलों की बात करें तो मुंबई में सबसे ज्यादा 3000 मामले आए। यानी कोरोना वायरस की जो ये फर्स्ट लहर बहुत थी, चिंताजनक उस दौरान में स्थिति भी है। मुंबई में 3000 मामले नहीं आए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपडेट बिल्कुल दीजिए। साफ तौर पे बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। आपके सहयोगी संजय भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, चूंकि वो उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे। संजय आप बताइए। बिल्कुल राहुल, मैं बताऊं, राजधानी लखनऊ की बात करें या ऑल ओवर यूपी की बात करें तो एक सबसे बड़ी चुनौती जो है ये बनी है यूपी की कि महाराष्ट्र से और जिस तरीके से बाहर पंजाब अन्य राज्य हैं वहाँ से जो तबका, मजदूरी तबका है वो जो बाहर से होली में आने वाला है, उसको देखते हुए यहाँ पर जिला प्रशासन ने और सरकार ने पूरी तरीके से निर्देश जारी किया गया है कि टारगेट टेस्टिंग की जाए। जैसे कि मेट्रो स्टेशन है या फिर रेलवे स्टेशन है या बस स्टेशन है, एयरपोर्ट है, यहाँ पर लगातार जाँच की जा रही है। तमाम संस्थानों को एक बार फिर से जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उन्हें जारी करने के निर्देश जारी किए हैं। मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहीं फोकस रखा है कि होली की वजह से जो केसेस बढ़ने की आशंका है उसे पहले ही दूर रखा जाए, क्योंकि केस पहले जिस तरीके से 100 से नीचे के केस आने शुरू हुए थे, लेकिन अब एक दिन में 400 का आंकड़ा ये जो कहीं ना कहीं चिंताजनक बनता जा रहा है राहुल। लेकिन उसको लेकर के सतर्कता पहले से बढ़ती जा रही है। चाहे राजधानी लखनऊ का रेलवे स्टेशन हो, वहां पर बाकायदा जो है टेस्टिंग की जा रही है और फ्रंट लाइनर जो वर्कर है उन्हें लगाया गया है कि डोर टू डोर उन तमाम लोगों पर नजर रखी जाए जो बाहर से आ रहे हैं, यूपी में पहुंच रहे हैं, तो उनकी जांच जरूर की जाए। अगर कहीं पर लक्षण दिखते हैं तो उस पर उन्हें एहतियात बरत के जो है आइसोलेट किया जाए। राहुल, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का, संजय सिंह चौहान आपका भी और साथ ही साथ आवेश उस्मानी आपका भी। बेवजह बाहर ना निकले। कौन बेवजह बाहर निकलना चाहता है? ऑफिस में आने वाले का ब्यौरा दर्ज कराएं। देश में 40,000 नए केस मिले हैं।